जय श्री राम। कल का रिजल्ट देखकर हरियाणा का एक बात समझ में आया कि देश की जनता को कोई बयान देकर एक बार दो बार उनको मूर्ख बना सकता है, लेकिन बार बार मूर्ख नहीं बना सकता। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के द्वारा प्रचार में हर चुनावी सभा में घूम के यही बोलते थे कि संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। उनके इस बयान को लेकर लोगों में एक डर जैसा माहौल बन गया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं मिला। उन्होंने राहुल गांधी और विरोधियों की बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। राहुल गांधी को लगा कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, हरियाणा के चुनाव में जाट के वोटों से हम जीत जाएंगे, और उन्होंने हुड्डा फैमिली को आगे लाया और उनके चुनाव प्रचार में जिस तरह से देखा गया हुड्डा फैमिली के प्रचार में, उससे साफ साफ पता चला कि वो फैमिली हिंदुओं को बांटकर वोट पाने का पूरा कार्य कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के उसी राजनीति को आगे बढ़ाया जो कांग्रेस करती आई है। इसमें साफ साफ देखा गया कि वहाँ पे जाट के नाम पे वोट की राजनीति चालू हो गई। कांग्रेस के राहुल गांधी महिला कांग्रेस हरियाणा अध्यक्ष, जो कि दलित समुदाय से थी, उनको भी इस चुनाव में कोई भी भाव नहीं दिया। मतलब उनको चुनाव प्रचार को लेकर उनके बातों को मान के कैंडिडेटों को टिकट देना, ऐसा कोई भी कार्य राहुल गांधी और कांग्रेस ने नहीं किया। पूरी की पूरी कांग्रेस हुड्डा फैमिली के पीछे भागने का कार्य किया। ये एक बात तो हुई, उन्होंने जैसा किया जनता ने उन्हें वैसा ही जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी का जो एक बयान काफ़ी चर्चित था पूरे चुनाव में, चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो जो काफ़ी चल गया था चुनाव में, जलेबी की फैक्ट्री, जिसे लेकर देश के लोगों को राहुल गांधी की वही पुरानी छवि सामने समझ में आई कि इन्हें कुछ जानकारी रहती नहीं, केवल बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे आलू से सोना बनाना। फिर उसके बाद कई ऐसे बयान हैं, यदि हम उनके सारे बयानों को यहाँ पे बोलने लगूँगा तो इतना समय जाएगा कि हम आप भी सोचेंगे अभी बंद करें। इसके लिए जलेबी पे ही चर्चा करते हैं। युवाओं को पता था कि राहुल गांधी जिस जलेबी की बात कर रहे हैं, असल में वो जलेबी पूरे देश को ही बना देने के चक्कर में है। उनके चीन के साथ जो संबंध है उसको लेकर जनता के अंदर एक डर सा पैदा है। उनके अंदर एक डर है कि आखिर इनका चीन से क्या रिश्ता है। राहुल गांधी जिस कंपनी की बात कर रहे थे कि हम
जलेबी की फैक्ट्री डाल देंगे। असल में वो पूरे देश को ही जलेबी बना देने के चक्कर में थे। देश की जनता मालूम है, जे देश की जनता को ये राहुल गांधी जलेबी के नाम पे देश को बर्बाद कर देंगे, हरियाणा को बर्बाद कर देंगे। इसके लिए हरियाणा की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और उनको तीसरी बार इतनी बड़ी जीत, जिसकी आशा मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को ही था कि इतनी बड़ी जीत मिल सकती है। मीडिया के एग्जिट पोल, तमाम मीडिया के लोग यही बोलते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जनता ने वापस नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाया। आज की युवा राहुल की जलेबी के चक्कर में अपनी जलेबी नहीं बना देंगे। और आज ये बारिश की मौसम है, बादल की आवाज़ भी आप लोग को आ रही होगी। अभी हमें भी जलेबी का मन हुआ है खाने का। अभी मैं भी जा रहा हूँ, जलेबी लेके खाऊंगा और जलेबी वाले से पूछूंगा भी, भाई आपने राहुल के बयान पे फैक्ट्री डालने का कुछ प्लान बनाए हैं? यदि आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए, फैक्ट्री कैसे लगेगा, कृपया करके आप राहुल गांधी से दिल्ली में जाकर मिले और फैक्ट्री का जो रूपरेखा है उसे तैयार करें। देश की जनता राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री का इंतज़ार कर रही है। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। चुनाव का रिजल्ट आ गया हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। पूरे परिवार के साथ न जाने कहाँ टूर पे निकल गए हैं। जनता उनको उनके जलेबी की फैक्ट्री के लिए इंतज़ार कर रही है। हमें लग रहा हो कि कहीं वो जाके जलेबी का फैक्ट्री कैसे बनेगा, देश में विदेश में उसका जाकर निरीक्षण तो नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार, अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार जलेबी की फैक्ट्री बनाई जा सके। जो कुछ राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे जलेबी की फैक्ट्री लगाकर और पूरे दुनिया में जलेबी का वो बिक्री कर सके।